हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस काफका सीरीज़। तो कैसे हो आप लोग। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन रन मल्टीपल ब्रोकर्स इन आवर काफका इकोसिस्टम, काफका क्लस्टर। ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा है, वी ओनली हैव वन ब्रोकर और वी कैन से वन सर्वर इंटायरली। ठीक है। अब नाउ वी विल क्रिएट मल्टीपल ब्रोकर्स एंड वी विल सी कि हम उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट ब्रोकर्स को एक साथ हम चला सकते हैं कॉन्फ़िगर फाइल को यूज़ करके। ठीक है। तो बिफोर गेट लाइक स्टार्टिंग दिस आई वांट यू टू से दिस कि व्हाट ऑल वी हैव टू कवर। लेट मी जूम। क्रिएटिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर ब्रोकर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशंस डिफ़ाइन करनी है सारे ब्रोकर्स के लिए। तो अभी तक हमने देखा था, याद है आपको, कि हमारे पास सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ नाम से कुछ होता था। ठीक है। सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ के नाम से कुछ होता था। अब हम क्या करेंगे, उसी सर्वर डॉट प्रॉपर्टी जो कॉन्फ़िग फाइल है ना, उसी को रेप्लिकेट करेंगे दूसरे ब्रोकर के लिए। अभी तक चलो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है। अभी देख लो ये पहले। फिर लॉन्चिंग 3 ब्रोकर्स, हम क्या करेंगे 2 से 3 ब्रोकर बना के देखेंगे। ठीक है। फिर ब्रोकर और क्लस्टर की डिटेल्स हम ज़ूकीपर से फेच करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सा ब्रोकर रनिंग फेज़ में है, कौन सा ब्रोकर स्टॉप्ड है। ठीक है। और कौन से ब्रोकर्स क्लस्टर में अवेलेबल हैं। ध्यान से समझना, मेरे वर्ड्स पे फोकस करना। ठीक है। देयर आफ्टर हम देखेंगे क्रिएटिंग मल्टीपल पार्टीशंस टॉपिक इन क्लस्टर। ठीक है। मतलब एक टॉपिक क्रिएट करेंगे जिसमें मल्टीपल पार्टीशंस होंगे। फिर चेकिंग आउट लॉग्स फॉर ईच ब्रोकर, हर एक ब्रोकर के लिए हम लॉग्स को चेक करेंगे। प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग मैसेजेस इन क्लस्टर। so sorry so these all are the steps that we'll see in upcoming lectures. अभी तक 2-3 पॉइंट कवर हो जाएंगे इस लेक्चर में, तो हम आज ये देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट देन। सो आई एंटर माय पासवर्ड। ठीक है। वर्चुअल बॉक्स मैनेजर में आप लोग जाके सिस्टम को स्टार्ट कर लेना। कैंसिल करो इसको। एंड सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, डू यू नो, कि हमें वापस से सारे ब्रोकर्स को रिक्रिएट करने हैं। तो पहले वाला जो लॉग्स होगा उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं डिलीट करूँगा। डिलीट कैसे कर सकते हैं हम, वी आर इनसाइड दिस काफका। अभी पहले ये देखो आप, अगर मैं cd/tmp/kafka logs करूँ तो ओके वेट, cd/tmp/kafka logs। देखो ये जो है ना उबंटू, ये केस सेंसिटिव है, तो मेक श्योर यू आर यूजिंग लोअर केस। ठीक है। तो अब ls करेंगे हम। ls जब करेंगे तो वी हैव ऑल दीज लॉग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हेयर। ठीक है। काफका लॉग्स में सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं। ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, सिंपली रिमूव कर देना है, उड़ा देना है, क्योंकि हम स्क्रैच से देखेंगे सारा स्टार्ट कैसे करना है हमें। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं हम। चलो इसको सबसे पहले मैं क्लियर करूँगा। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हमें इस चीज़ को रिमूव करने के लिए वी हैव टू यूज़ rm। क्या था कमांड, -rf। ठीक है। अब करेंगे /tmp/kafka-logs। ठीक है। /* सब कुछ उड़ा दो। स्टार किधर है भाई, इधर। ठीक है। ट्राई करके देखते हैं हम, लेकिन इसमें तो शायद ही होगा। अब वापस ls करो। ओके, हम क्या करेंगे ना, हम इससे बाहर आएंगे। cd.tmp/cd. ऐसे करने से कोई मतलब नहीं। आप डेस्कटॉप में आओ, cd डेस्कटॉप नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। यहाँ से वापस करो अपने टर्मिनल। हम यहाँ पे आ गए।
एंड हम यहाँ से करेंगे वो कमांड रन, ये वाला, ठीक है। अब हम वापस से चेक करते हैं cd/tmp/kafka logs, ओके। एंड अब ls करो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, देख रहे हो आप लोग। ls करने के बाद हमें कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब एवरीथिंग हैज़ बिन इरेज्ड, ओके। नाउ वी कैन स्टार्ट अ न्यू। स्टार्ट कैसे करना है? वापस से हम काफका के अंदर हैं एंड वी नीड मल्टीपल टर्मिनल। अभी के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग आवर ज़ूकीपर भाई साहब को स्टार्ट करना है, ओके। फिर ब्रोकर्स को स्टार्ट करना, मतलब सर्वर को स्टार्ट करना है। बट बिफोर डूइंग सो व्हाट आई वांट यू ऑल टू सी इज चलो ठीक है, इसको खोलते हैं अपन, कोड डॉट करो, इसको अपन VS कोड में खोलते हैं एंड वी हैव टू मेक सम स्लाइट चेंजेस इन आवर सिस्टम, इन आवर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, ठीक है। क्योंकि हमें 2-3 ब्रोकर चाहिए होंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? वी नीड सम ब्रोकर्स टू क्रिएट, ठीक है। मेन मकसद ही हमारा क्या है? मकसद नहीं बोलना हमारा, ठीक है। आप लोग नेगेटिव मत लेना इसको, मुझे मालूम है इंडियन भाई साहब जो भी हैं वो मकसद को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं बट आई वॉन्ट यू टू सी कि ऐसा कुछ मत सोचना, मकसद ये है कि ब्रोकर्स क्रिएट करना है, ठीक है। चलो अभी आप लोग यहाँ क्या देख सकते हो, लॉग्स को मैं थोड़ा सा ये मिनिमाइज़ करूँ। यहाँ पे सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ दिख रही है आपको। इसी कॉन्फ़िग फाइल को यूज़ करके, जिसका एक्सटेंशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है, हम इसको रेप्लिकेट करेंगे। किसको करना है भैया? सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ को हमें रेप्लिकेट करना है, ओके। समझ आ गई चीज़ें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करो सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ पे, ध्यान से देखना है, एक भी जगह मिस नहीं होना चाहिए। इसको करो कॉपी, सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ को मैंने किया कॉपी, कॉन्फ़िग में जाओ एंड कॉन्फ़िग में जाके करो पेस्ट, ठीक है। किया आपने, अब इसको करो रीनेम। किधर गया रीनेम का? रीनेम का ऑप्शन इधर है, ठीक है। तो आप इसको करोगे क्या? रीनेम कर सकते हैं ना हम, सर्वर 0 नाम से इसको रखते हैं हम, ठीक है। सर्वर 0 डॉट प्रॉपर्टीज़। अब वापस से इसको मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा कॉन्फ़िग में, क्योंकि मुझे 2-3 चाहिए तो मैं वापस से पेस्ट करूँगा। वापस आया एक सर्वर कॉपी डॉट प्रॉपर्टीज़, आई अगेन रीनेम इट टू सर्वर 1 डॉट प्रॉपर्टीज़ भाई साहब। आई अगेन प्रेस पेस्ट, तो यहाँ पे 4 बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल अगेन रीनेम इट टू सर्वर 2, ठीक है, सर्वर 2 डॉट प्रॉपर्टीज़। सो अभी आपको दिख रही होंगी ये चीज़ें, नहीं दिख रही है क्या? रुको जाओ भाई, हाँ देखो इधर, किधर गई? 0 सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़, ये पहले वाला है, हमने 3 क्रिएट किए, 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब हम इसके थोड़े थोड़े कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने वाले हैं, ध्यान से समझना। इसको पहले कंट्रोल माइनस करो, ठीक है। समझ आ गई चीज़ें? अब आ जाओ सबसे पहले सर्वर 0 डॉट प्रॉपर्टीज़ में। सर्वर 0 डॉट प्रॉपर्टीज़ में आप आए, ठीक है। आपको क्या करना है, हमें पता है, देखो हमें सबसे पहले क्या पता है कि एवरी ब्रोकर हैज़ अ यूनिक आईडी। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? एवरी ब्रोकर हैज़ अ यूनिक आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को आप सेम रखो अभी के लिए, ब्रोकर आईडी 0, ठीक है। ब्रोकर आईडी 0 रखा हमने, नंबर ऑफ थ्रेड से मतलब नहीं है। लॉग डायरेक्टरी, ठीक है, लॉग डायरेक्टरी जहां आपको दिखे वहां आपको करना है इसको 0, लॉग्स और 0 अटैच करो, ताकि अपने को पता होनी चाहिए कि कहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं, ठीक है। सर्वर 0 डॉट प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या किया है, जो लॉग डायरेक्टरी है उसमें 0 अटैच किया है, ताकि हमें याद रहे, ठीक है। और कुछ चेंज करना है?
और कुछ चेंज करना है? हाँ, यहाँ पे देखो आप लोग इसका पोर्ट नंबर लिसनर, तो 9092 इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट फॉर किसके लिए? ब्रोकर के लिए, पता है भैया हमें। ठीक है, तो अभी के लिए इसको 9092 ही रहने दो। ठीक है, अभी के लिए इसको 9092 ही रहने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। सर्वर वन डॉट प्रॉपर्टीज़ पे आओ आप। तो सर्वर वन डॉट प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है? सर्वर वन डॉट प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है? चीज़ें हमें थोड़ी सी चेंज करनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रोकर आईडी को हम 0 से करेंगे भैया 1। ठीक है, ब्रोकर आईडी 0 हमारे पास पहले से मौजूद है। ठीक है, तो हम 0 को किए 1। अब हम क्या करेंगे? आप करोगे चेंज लिसनर को। लिसनर का जो पोर्ट है 9092 है, इसको आप करोगे हैश हटा के 9093। समझ आई चीज़ें? इसको आप करोगे 9093 लिसनर। ठीक है, चाहे तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, देयर आफ्टर हम क्या कर सकते हैं? लॉग DIRs में क्या करेंगे हम? इसको काफका लॉग्स 1 ले लो। ठीक है, काफका लॉग्स 1 लिया हमने, ब्रोकर आईडी 1 एंड काफका लॉग 1। ब्रोकर आईडी 1 ही रखा है ना हमने। ओके, ग्रेट। प्रेस सेव करना मत भूलना, इधर भी करो सेव। अब आ जाओ काफका सर्वर 2 डॉट प्रॉपर्टीज़ में। जब हम 2 डॉट प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो ब्रोकर आईडी को सबसे पहले चेंज कीजिए आप 2 में। ब्रोकर आईडी हमने 2 डिफ़ाइन किया। लिसनर को आप लगाओ 9093 हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो आप यूज़ करोगे 9094। ठीक है, अगेन अटैच अ हैश इन फ्रंट ऑफ दिस लाइन। गॉट इट? ठीक है भैया, मुझे तो समझ आ गया। अब क्या बचा? लॉग डायरेक्टरी को तो हमने चेंज किया ही नहीं भैया अपने लॉग्स में, और यहाँ पे अटैच करोगे 2। ये नंबर ध्यान से समझना, ये नंबर और ब्रोकर का आईडी सेम होना चाहिए। अभी के लिए मैं बस इतना बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो भैया इसको करो सेव। आप समझ आ गया? अब आप बताओ भैया मुझे कि हम इसके मदद से, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रोकर्स के लिए आपने अलग अलग पोर्ट डिफ़ाइन कर दिया, अलग अलग ब्रोकर नंबर डिफ़ाइन कर दिए, ब्रोकर आईडी डिफ़ाइन कर दिए। अब उसको स्टार्ट करके तो दिखाओ मुझे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। भाई साहब को, इस भाई साहब को हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ करना है। क्या? ज़ूकीपर भाई साहब को स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टेप क्या था हमारा? स्टार्टिंग में स्टेप क्या था? सबसे पहले ज़ूकीपर भाई साहब स्टार्ट होगा, क्योंकि ब्रोकर को हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते बिना ज़ूकीपर के। कब? जब काफका का वर्जन पुराना हो। अगर नया वर्जन है तो उसको ज़ूकीपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। विल यूज़ केयरआफ्ट फॉर दैट, बट एज ऑफ नाउ वी आर यूजिंग ज़ूकीपर, क्योंकि हम पुराने वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़ूकीपर भाई साहब को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा मैं। when /zookeeper -server -start .sh config /zookeeper .properties। ठीक है, समझ आ गई चीज़ें? नाउ आई विल प्रेस एंटर। तो एंटर करने से होगा ये कि भैया आपका ज़ूकीपर भाई साहब जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो हम चाहते थे स्टार्ट हो गए। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल ओपन 3 टर्मिनल। 3 टर्मिनल चाहिए भैया अपने को, क्योंकि आपने बोला था कि अब हमें 3 ब्रोकर्स चाहिए होंगे। हमें 3 ब्रोकर्स को स्टार्ट करना है, हमें 3 सर्वर को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसको खोलो सबसे पहले, एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे?
बिन स्लैश काफका सर्वर स्टार्ट डॉट sh, ठीक है, कॉन्फिग स्लैश सर्वर 0 डॉट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, समझ आ गई चीज़ें। हम क्या कर रहे हैं अब देखो, कॉन्फ़िग मैं किसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सर्वर 0 डॉट प्रॉपर्टीज़ वाला कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज़ कर रहा हूँ एंड इसके मदद से हम एक ब्रोकर क्रिएट करेंगे, हम सर्वर क्रिएट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो ये एक हुआ, आपको अगर देखना है इसका सारा डिटेल्स तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएंगी चीज़ें। ओके, देखो 168 आर है ना इसका लॉग रिटेंशन आस, जो हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। इसके पोर्ट भी दिख जाएंगे आपको, पोर्ट तो सेम ही 90920 के लिए। चलो आप दूसरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें वापस वही करना है हमें, बिन स्लैश काफका सर्वर स्टार्ट, बिन स्लैश काफका सर्वर स्टार्ट डॉट sh, कॉन्फिग डैश सर्वर 1 डॉट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब 1 वाले को हम स्टार्ट करते हैं। मैं जान के ये टाइप कर रहा हूँ बार बार, क्या आ रहा है दिक्कत, क्या दिक्कत आ रहा है भैया। एरर एग्जिस्टिंग फाइल ड्यू टू फैटल एक्सेप्शन काफका, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है क्या। बिन काफका सर्वर स्टार्ट डॉट sh, कॉन्फिग सर्वर 1 डॉट प्रॉपर्टीज। बिल्कुल गलत है भैया, आप क्या करते हो यार, सही बता भी नहीं सकते मुझे। देखो यहाँ पे डैश तो हटा दो, ठीक है, समझ आ गई चीज़ें। चलो ये हो गया। अब हम थर्ड अपने ब्रोकर भाई साहब को स्टार्ट करते हैं। तीनों ब्रोकर को स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। और ये तीसरा हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिन स्लैश काफका सर्वर स्टार्ट डॉट sh, कॉन्फिग, अब तो याद हो गया होगा, कॉन्फिग स्लैश सर्वर 2 डॉट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगेन प्रेस एंटर, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब एक बात बताओ, हमारे तीनों ब्रोकर रनिंग फेज़ में हैं, इस बात का क्या गारंटी है। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सोच लो, ठीक है। सोच लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कितने नंबर ऑफ ब्रोकर रनिंग फेज़ में है, या फिर सिंपल अगर मैं पूछूँ ना तो काफका के क्लस्टर में कितने ब्रोकर्स मौजूद हैं, मुझे वो जानकारी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे आपके घर का लोकेशन चाहिए होगा तो मैं गूगल मैप्स पे जाऊंगा भाई, सिंपल बात है। मैप्स नाम की चीज़ है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से मैं आपके घर का पता लगा सकता हूँ। तो मैं उस गूगल मैप्स पे जाऊँगा, ना कि मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा कि भाई आपका लोकेशन कहाँ है। अगर बता भी दोगे तो भी मैं शायद ना पहुँच पाऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे गली वली मालूम नहीं है। लेकिन सेम कंडीशन में यहाँ क्या है कि अगर मुझे ब्रोकर के सारा डिटेल चाहिए तो मैं किससे पूछूंगा, मेरे पास तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है नहीं। मैं पूछूंगा ज़ूकीपर भाई साहब से कि ज़ूकीपर भाई साहब कितने ब्रोकर्स मौजूद हैं क्लस्टर के अंदर, कितने रनिंग फेज़ में हैं, और इस ब्रोकर का मुझे डिटेल बताओ। तो सारी डिटेल ना ज़ूकीपर, देखो पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ये चीज़ कि जितना भी मेटा डेटा होता है, वापस रिपीट करता हूँ मैं, कि जितने भी मेटा डेटा है हमारे पास इंटायर काफका क्लस्टर के, एवरीथिंग इज स्टोर्ड बाय ज़ूकीपर,
ये पहले की सिनेरियोज में होता था एंड वी आर स्टिल यूजिंग द ओल्डर वर्जन ऑफ काफका। लेकिन अगर न्यू वर्जन की हम बात करें जिसमें हम केराफ्ट वगैरह को यूज़ करते हैं, तो उस पॉइंट पे ब्रोकर सारा मेटा डेटा को स्टोर करेगा, ना कि ज़ूकीपर, ताकि मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी बच जाती है। ठीक है, जब हम न्यू वर्जन ऑफ काफका की बात करते हैं तो पहले ज़ूकीपर स्टोर करता था, तो हम ओल्डर वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सी भाषा में ज़ूकीपर भाई साहब से पूछ लें कि भाई मुझे डिटेल दे दो। समझ आई कहानी? आ जाओ। ठीक है, तो ज़ूकीपर भाई साहब से हमें पूछना है, तो यहाँ पे हम ज़ूकीपर भाई साहब से पूछेंगे कि हमें सारा ब्रोकर का आईडी दे दो कि कौन कौन से ब्रोकर मौजूद है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, bin/zookeeper डैश shell.sh। ठीक है, शेल का इस्तेमाल करना है लोकल होस्ट कॉलन 2181। ठीक है, फिर एलएस का मतलब पता है आपको, लिस्ट करना, लिस्ट करो ऑल ब्रोकर्स स्लैश आईडीज। ब्रोकर की आईडी बताओ भाई मुझे। ठीक है, तो आई एम प्रेसिंग एंटर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो क्या बताया इसने क्या बताया। ये बोल रहा है सिर्फ आपके पास भैया ब्रोकर आईडी 0 जो है ना वही मौजूद है। भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमने तो बाकी भी स्टार्ट किया था, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? ओके, वी डोंट नो, कोई बात नहीं। किधर गया इधर, वेट। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक ब्रोकर का डिटेलिंग पूछेंगे उससे। तो 0 ब्रोकर का बताया कि भैया आपके पास 0 नाम का ब्रोकर है जिसका आईडी 0 है। ठीक है, हम करेंगे अब bin/zookeeper कि भैया shell.sh लोकल होस्ट कॉलन 2181। अब हम करेंगे गेट, ठीक है, स्लैश ब्रोकर, ओके, ब्रोकर्स डैश स्लैश आईडीज स्लैश 0 कि ऐसा ब्रोकर जिसका आईडी 0 है उसकी डिटेलिंग बता दो मुझे। तो देखते हैं क्या बताता है। क्या बताया इसने मुझे? हमें कुछ नहीं देखना है, हमें बस इतना देखना है कि 9092 जो पोर्ट हमने डिफाइन किया था वहाँ ये चल रहा है। वॉच्ड इवेंट स्टेट सिंक कनेक्टेड। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि 9092 पोर्ट पे भाई साहब ये रन कर रहे हैं, मतलब है मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ ये देख लो पोर्ट इतना वर्जन है और टाइम स्टैम्प्स है, उससे अपने को ज़्यादा मतलब है नहीं। सेम अगर हम ये चीज़ करें ना ब्रोकर आईडी 1 के लिए, तो देखो क्या बोलता है ये, क्या बताया, कोई डिटेल नहीं दे रहा मुझे, कोई डिटेल नहीं दे रहा है। नो नोड फॉर ब्रोकर आईडी 1। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताओ? हमने सेव तो किया था इसमें। अगर हम वापस ब्रोकर आईडीज़ मांगे इससे तो ये शायद अभी भी 0 ही बताए। क्यों भैया, हमने तो सेव किया था यहाँ पे, हमने तो सेव किया था यहाँ पे। अब सर्वर 0 के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन 1 और 2 के लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? एक बार हैश हटा के देखो आप, क्या पता काम कर जाए। इधर भी किधर गया वो? यहाँ से आप हैश हटा के देखो एक बार, प्रेस सेव एंड नाउ लेट्स अगेन डू द सेम थिंग। क्या दिख नहीं रहा है कुछ, वेट। ठीक है, अगेन इसको कट करके एंड वी विल अगेन स्टार्ट अ न्यू।
ठीक है, आई डोंट नो क्या इश्यू है बट इसको शो करना चाहिए था। ठीक है, ब्रोकर आईडीज़, ओके ओके, ये सिर्फ ज़ीरो को शो कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है भैया? एक चीज़ यहाँ पे ना आप लोग एक बार ट्राई करना कि क्या इशू आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम, वैसे तो मैं तो डिस्कस करूँगा ही इस चीज़ को, बट मैं चाहता हूँ आप लोग इसको एक बार ट्राई करना कि क्यों शो नहीं कर रहा, कहाँ पे मैंने मिस्टेक की या हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने ब्रोकर की आईडीज़ और डिटेल्स ज़ूकीपर से मांगी है। ठीक है, एंड ये दे भी रहा है, लेकिन मेन दिक्कत ये है कि ये हमें दूसरी ब्रोकर की डिटेल्स नहीं दे रहा। ठीक है, दूसरी ब्रोकर की डिटेल नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? ब्रोकर को वापस स्टार्ट करें हम, ब्रोकर को हम क्या वापस स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, सर्वर 1.properties वाला है यहाँ पे, एंड चलो इसको वापस अगर हम स्टार्ट करें, बिल्कुल वापस स्टार्ट करना होगा। कंट्रोल-C करो, क्लियर करो एंड स्टार्ट अगेन सर्वर 1.properties वाला। ओके, एंड ये 1 वाला तो स्टार्ट हो गया। अब हम देखते हैं हमें करना है 2 वाला भी, क्योंकि 0 तो मस्त चल रहा है भाई। 0 ये ज़ूकीपर भाई साहब हैं, इसको छेड़ो मत। ठीक है, ये है सर्वर 2.properties, इसको करना है कंट्रोल-C क्लियर एंड अगेन सर्वर 2.properties। ठीक है, तो शायद ये काम करे, लेट्स सी। तो हमने 2 ब्रोकर को, 2 सर्वर को वापस से रीस्टार्ट किया है। ठीक है, अब हम वापस से इससे पूछेंगे कि भैया आप मुझे डिटेलिंग बताओ। कंट्रोल-C क्लियर, अब बताओ मुझे आप। यस यस यस, वी गॉट इट। देखा आपने, तो ये प्रॉब्लम थी, छोड़ो आप लोग मत कर, आप समझ ही गए। तो आपको वहाँ पे क्या करना है ना, वो कमेंट हटा देना एक बार, तो ये काम करेगा। तो अब मुझे ब्रोकर 0, ब्रोकर 1 और ब्रोकर 2 तीनों का डिटेलिंग दे रहा है। एंड नाउ वी कैन आस्क इट एनीथिंग कि भैया ज़ूकीपर bin/ज़ूकीपर bin/ज़ूकीपर शेल स्टार्ट कहाँ से आ गया, shell.sh लोकल होस्ट :2181। ठीक है, गेट करो, क्या गेट करना है, ब्रोकर्स /IDs/0 या 1 दे दो अब। ठीक है, 1 जब हम देते हैं तो हमें बस ये देखना है पोर्ट 9093 बिल्कुल सही चल रहा है। एंड आई विल अगेन रिपीट इट फॉर ब्रोकर 2 विथ ID 2, तो ये 9094 पे चल रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तफलीक तो नहीं है आपको यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमने ब्रोकर्स क्रिएट किए, हमने कॉन्फ़िग फाइल में थोड़ी बहुत चेंजेस की एंड हमने सक्सेसफुली रन किया एंड इसका डिटेलिंग हमने ज़ूकीपर से लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे कि मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट करना एक स्पेसिफिक टॉपिक में, उसको अलग अलग ब्रोकर्स पे रखना और फिर प्रोड्यूस करना मैसेज, कंज्यूम करना। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे लीडर इलेक्शन का पार्ट आएगा। ठीक है, इतना लेक्चर तक हमने देख लिया, आप लीडर इलेक्शन पे जाएंगे, ब्रोकर फेलियर की कंडीशन को देखेंगे, तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे हैं। तो स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब। आई एम टेलिंग इट द वेरी फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करने के लिए, मैं वैसे बोलता नहीं हूँ। ठीक है, ध्यान रखो आप लोग, एंड कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज इट। ठीक है, चलो ध्यान रखो आप लोग, बाय।